Hello everyone, welcome back to CA Jutils. If you are struggling to remember the essay names and essay numbers, here you will find a complete one-stop solution for that. Because in this video, I have combined the story-based memory techniques of all the essays. And if you want the detailed stories of memory techniques, then I have already created the separate series-wise videos. So you can always visit the channel for those. Now, let's begin. So our first series is Essay 200 series. Okay. तो आपको याद है 200 के लिए मैंने बोला था कि 200 के लिए हमें कोई भी स्टोरी की ज़रूरत नहीं है. 200 इज़ फॉर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स. देन वी हैड अ स्टोरी कि 210 से लेके हमें 10 ऐड करना है 60 तक. तो वो स्टोरी थी एक बिल्डिंग थी जिसका रीडेवलपमेंट करना था, इसलिए आपने एक रीडेवलपमेंट एक्सपर्ट ढूंढा जिसका नाम था मिस्टर रियल. और रियल के साथ आपने 210 में टर्म्स एग्री किए थे. याद है, टर्म्स एक एग्रीमेंट किया हुआ था तो आपने टर्म्स एग्री किए. फिर टर्म्स में बाकी सब चीज़ें थी, बट वो कौन सा क्वालिटी मटेरियल क्या यूज़ करेगा वो कुछ नहीं था, इसलिए वो क्वालिटी आपको टेंशन हो गया. तो वो क्वालिटी कंट्रोल के लिए आपने सोचा कि सब कुछ डॉक्यूमेंटेड रहना चाहिए. दैट्स वाई 230 बिकेम डॉक्यूमेंटेशन. ठीक है, अब इतना सब कुछ करने के बाद भी ये मिस्टर रियल ने आपके साथ किया था फ्रॉड, तो 40 में आ गया फ्रॉड. अब फ्रॉड होते ही आपको याद आ गया कि हमें अब केस करना है, तो केस के लिए वकील लगेगा, इसलिए हमने एक वकील लॉयर हायर किया था. तो 50 में आ गए लॉज एंड रेगुलेशंस. अब ये लॉयर क्या क्या करेगा, जज के सामने कम्युनिकेट करेगा हमारी केस. तो हमने कम्युनिकेशन केसेस का एक बंच बनाया था 260 एंड 65. तो 60 में इसने टीसीडब्ल्यूजी, मतलब हमारी स्टोरी में टीसीडब्ल्यूजी मतलब जज था, इसलिए जज के सामने मतलब टीसीडब्ल्यूजी के सामने केस के फैक्ट्स पहले तो कम्युनिकेट किए थे 60 में. एंड 65 में थोड़ा सा आगे जाके उसने डेफिशिएंसीज कम्युनिकेट की थी, मतलब हमारे एग्रीमेंट में ये सब चीज़ें होते हुए भी ये हमें डेफिशिएंसीज आ गई है बिल्डिंग में. ठीक है, तो जज ने केस सुन लिया था और उसके बाद हमें नेक्स्ट डेट दी थी, तो हमें पता चला कि तारीख पे तारीख होने वाला है. दैट्स वाई हमने मिल के, मतलब दोनों ने मिल के 299 में जॉइंटली एक डिस्कस करके सोल्यूशन निकाला, एंड दैट्स वाई इट बिकेम जॉइंट ऑडिट. अब ये मतलब ये मेन चीज़ें तो हमने याद कर ली मेमोरी टेक्निक के हिसाब से, बट आगे का ऐसे कैसे याद करेंगे, है ना. तो हमें इस मेमोरी टेक्निक को क्वेश्चन पूछना है. जैसे अभी 200 में ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हो गए, तो इसको क्वेश्चन पूछना है क्या, किसके लिए ओवरऑल ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हम ढूंढ रहे हैं. तो ऑडिटर के लिए, है ना, इंडिपेंडेंट ऑडिटर के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हम देख रहे हैं. दैट्स वाई ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर. अब ऑडिटर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स लेके क्या करेगा, वो ऑडिट करेगा. तो कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट कैसे करेगा, इन अकॉर्डेंस विथ एसेज. एंड दैट्स वाई ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स किसके, इंडिपेंडेंट ऑडिटर के. फॉर व्हाट, कंडक्टिंग एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. ओके, अब 210 में एग्रीइंग द टर्म्स, किस चीज़ के टर्म्स एग्री करेंगे, ऑडिट के नए जो एंगेजमेंट्स लेंगे ऑडिट एंगेजमेंट, उसमें पहले टर्म्स एग्री करेंगे. दैट्स वाई एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट. फिर 20 में क्वालिटी कंट्रोल, किस चीज़ में क्वालिटी कंट्रोल, ऑडिट में, है ना. ऑडिट के बाद फॉलो करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट के लिए क्वालिटी कंट्रोल. डॉक्यूमेंटेशन किस चीज़ का, ऑडिट का. और फ्रॉड, सिर्फ फ्रॉड पे इंस्टीट्यूट हमारी ऐसे बनाएगी क्या, नहीं. किस चीज़ में हमें क्या करते हुए फ्रॉड मिला, तो ऑडिट करते हुए फ्रॉड मिला, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करते हुए फ्रॉड मिला. अब ये सिर्फ फ्रॉड का ऐसे नहीं होगा, इसमें ऑडिटर क्या करेगा, इस चीज़ का ऐसे होगा, एंड दैट्स ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू फ्रॉड. ओके, देन नेक्स्ट क्या, लॉज एंड रेगुलेशन. सिर्फ लॉज एंड रेगुलेशंस का हम क्या करेंगे, उसको हम कंसीडर करेंगे ऑडिट में. दैट्स वाई कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके, अब 60 में कम्युनिकेट किससे, दैट इज वेरी इजी, कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी. नेक्स्ट में कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज विद टू टीसीडब्ल्यूजी, इंटरनल कंट्रोल वाले डेफिशिएंसीज है ये. एंड 299 में जॉइंट ऑडिट, किस चीज़ का ऑडिट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट. ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सीरीज विच इज ऐसे 500 सीरीज. अब 500 इज़ वेरी इजी, इसमें हमने मेमोरी टेक्निक एक बनाया था कि बर्थ से लेके डेथ तक हम पूरा ये देखेंगे. तो 500 में मतलब बेबी पहले बॉर्न हुआ तो 0th ईयर पे हमने बनाया था उसका बर्थ सर्टिफिकेट. एंड बर्थ सर्टिफिकेट बनते ही ये हो गया एविडेंस, किस चीज़ का एविडेंस, ऑडिट एविडेंस. ओके, देन बेबी हो गया 1 साल का, तो वो सिलेक्टेड वर्ड्स बोलने लगा था, है ना, सिलेक्टेड वर्ड्स, तो ऐसे सिलेक्टेड आइटम्स. तो ऑडिट एविडेंस किस चीज़ में, सिलेक्टेड आइटम्स में. नाउ 5 साल का जैसे हो गया, उसको स्कूल में उसका एडमिशन करवा दिया, तो अभी तक घर पे था, अभी उसको स्कूल में जाते ही एक्सटर्नल वर्ल्ड का पता चल गया, तो इसलिए एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस. अब 10 साल का जैसे हो गया, उसके फ्रेंड्स बढ़ गए, उसको वो ही इज़ ओपनिंग अप टू द न्यू एनवायरनमेंट. जो पहले घर पे था, घर वालों से बातें करता था, अभी वो स्कूल में जाके नए एनवायरनमेंट के साथ ओपन अप हो रहा है. दैट्स वाई ओपनिंग बैलेंसेस. अब ओपनिंग बैलेंसेस, इसलिए इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स में हम पहले ओपनिंग बैलेंसेस देखते हैं ना, दैट्स वाई ओपनिंग बैलेंसेस. देन
जैसे ये 20 साल का हो गया तो इसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, अब आगे का सोच रहा है, मतलब अभी अभी पोस्ट ग्रेजुएशन करना है या फिर क्या आगे का पढ़ना है, बिजनेस करना है, जॉब करना है, या एनालिटिकल थोड़ा सा सोचना पड़ता है, दैट्स वाई एनालिटिकल प्रोसीजर्स 20 के एज में इसने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अभी ये मतलब करियर का ही सोचते सोचते इसको शादी को नहीं टाइम मिला, इसलिए इसने सारे रिश्तों का सैम्पलिंग करवा के, मतलब सैम्पल आउट किए 4-5 रिश्ते, और इसमें से 4-5 लोगों से मिलके एक से शादी कर दी, दैट्स वाई 30 में सैम्पलिंग करके इसने शादी कर दी। किस चीज़ में सैम्पलिंग की? ऑडिट में, हमारे केस में ऑडिट में सैम्पलिंग की। ओके, अब जैसे 40 ईयर का हो गया, इसको ये नए ट्रेंड का पता चल गया कि जैसे अभी 40 की एज में रिटायर होके फिर मज़े करने लाइफ में, तो इसने भी एस्टिमेट करना स्टार्ट किया कि मेरे अभी इनकम कितना है, मेरी सेविंग्स कितने हैं, इसके बेसिस पे मैं कितने साल तक रह पाऊंगा, दैट्स वाई ही स्टार्टेड एस्टिमेटिंग। तो एस्टिमेट किस चीज़ का? किस चीज़ का एस्टिमेट? अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, है ना। सिर्फ एक तो हो गया अकाउंटिंग एस्टिमेट, दूसरा हो गया फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, क्योंकि इसके म्यूचुअल फंड्स में भी कुछ पैसे थे, इसलिए फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। ओके, तो इस चीज़ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स पे सिर्फ ऐसे बनेगा क्या? नहीं, इसका ऑडिट कैसे करना है इस चीज़ पे ऐसे बनेगा, है ना। दैट्स वाई अकाउंटिंग, ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड इसका डिस्क्लोजर। ओके, तो 40 की एज में इसका रिटायरमेंट का सपना तो रह गया वैसे, क्योंकि इसके पास इतने सेविंग्स थे नहीं। ओके, तो इसने वही जॉब कंटिन्यू की, और 50 में उसने 50th बर्थडे उसका सेलिब्रेट किया रिलेटिव्स को बुला के, दैट्स वाई रिलेटेड पार्टी फॉर 50। नाउ 60 की एज में इसको फाइनली वो रिटायर करता है। तो रिटायर के बाद में क्या होगा, रिटायरमेंट के बाद में क्या होगा, सब्सिक्वेंटली क्या होगा, इस चीज़ के बारे में सोचने लगता है। तो दैट्स वाई सब्सिक्वेंट इवेंट्स, 60s फॉर सब्सिक्वेंट इवेंट्स। देन व्हाट, 70 में इसको क्या पता चलता है कि अभी तक मैं फिट हूँ, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, है ना। 70 की एज में भी ये बहुत अच्छी तरह से हिज हेल्थ इज ऑल्सो कीपिंग वेल, तो ही स्टिल अ गोइंग कंसर्न, दैट्स वाई स्टिल गोइंग वेल, दैट्स वाई गोइंग कंसर्न इज फॉर 70। एंड 80 में इसने फिर फाइनली इतने सारे पैसे कमाए थे, तो इसका कुछ तो विल करना पड़ेगा, है ना, इसलिए 80 की एज में इसने विल लिखा, एंड दैट्स वाई रिटन रिप्रेजेंटेशन। दिस इज आर ऐसे 500 सीरीज। नाउ लेट्स मूव टू ऐसे 700 सीरीज। अब 700 के लिए हमने एक अरेंज्ड मैरिज का एग्जाम्पल लिया था, याद है? 700 क्योंकि 7 फेरे होते हैं शादी में, इसलिए 700 फॉर 7। अब आपको अगर याद होगा, रिया एंड राज थे हमारी स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स, तो इनका डे ज़ीरो पे ये मिले थे, रिया एंड राज। तो राज लेट आया था, इसलिए रिया ने मन ही मन में डे ज़ीरो पे राज के बारे में एक ओपिनियन बना दिया था, फॉर्मिंग एन ओपिनियन बना दिया था कि राज से शादी करना तो बेकार है ना। फिर उसके बाद राज आता है, सॉरी वॉरी बोलता है, और इनसे बातें अच्छी होती है उसके साथ। तो उसने क्या किया था कि उसने सोचा कि नेक्स्ट डे मैं इसके साथ की चीज़ें डिस्कस करूंगी कुछ, है ना, जो मैरिज में उसको इंपॉर्टेंट लगती थी, वो की चीज़ें वो डिस्कस करेगी। हमारा ऑडिट है इसलिए की ऑडिट मैटर्स वो डिस्कस की उसने नेक्स्ट डे, दैट्स वाई डे वन पे की ऑडिट मैटर्स डिस्कस की, कम्युनिकेट की, है ना। अभी क्या हो गया, 4 दिनों का इन लोगों में प्यार हो गया, तो 1 में 4 ऐड करो तो 5 आते हैं। तो 5 पे इसने जो ओरिजिनल ये जो ओपिनियन बनाया था पहले दिन ज़ीरो के डे वाला, तो वो उसने मॉडिफाई कर दिया, मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन ऑन 5th डे, दैट्स वाई 705 इज फॉर मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन। फिर इसको क्या याद आ गया, ओपिनियन बनाते ही नेक्स्ट डे इसको कुछ तो डिस्कस करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है, तो उसकी याद आ गई उसकी मॉम इन लॉ, तो दैट्स वाई एम्फोसिस ऑन। अगर आप देखोगे यहाँ पे MOM, दैट इज मॉम इन लॉ, एम्फोसिस किया उसने मॉम इन लॉ पे, क्योंकि घर वाले कैसे होंगे, मॉम इन लॉ कैसे होगी, ये उसको चिंता होगी। दैट्स वाई एम्फोसिस ऑफ मैटर एंड अदर मैटर पैराग्राफ्स। ठीक है, फिर ये भी उसको अच्छा लगा, मोमेन लॉ अच्छी लगी, तो उसके बाद उन्होंने 4 लोगों को बता दिया कि हम हमारी अभी शादी पक्की है। तो ये 4 लोगों ने मिलकर क्या बताया कि इनकी कुंडलियाँ मैच करवा दो, है ना। तो 7066 में 4 लोग अगर हम ऐड करेंगे तो मिलता है 710, एंड 710 इज फॉर कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हम कुंडलियाँ कंपेयर करते हैं, दैट्स वाई कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन, कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, करस्पॉन्डिंग फिगर्स। देन ये सब कुछ होने के बाद कुंडलियाँ भी मैच हो गई, तो 20th उनकी डेट शादी की डिसाइड होगी। तो अदर इन्फॉर्मेशन मतलब अदर भी चीज़ें देखनी पड़ती है शादी में, जैसे बाकी कैसे शादी करनी है, कहाँ पे करनी है, एंड ऑल दोस अदर थिंग्स विच आर कवर्ड इन द अदर इन्फॉर्मेशन। ओके, सो 700 फॉर्मिंग एन ओपिनियन। अब सिर्फ ओपिनियन फॉर्म करके क्या होगा, कुछ नहीं होगा, उसको रिपोर्ट भी तो करना पड़ेगा, है ना। तो फॉर्मिंग एन ओपिनियन, रिपोर्टिंग दिस इज 700। अब 701 में क्या हुआ, की ऑडिट मैटर्स मिले। की ऑडिट मैटर्स किस चीज़ में हमें क्या करना है, की ऑडिट मैटर्स लेके वो कम्युनिकेट करने पड़ेंगे, कहाँ पे कम्युनिकेट करेंगे, तो ऑडिटर्स रिपोर्ट में कम्युनिकेट करेंगे, है ना। तो दैट्स वाई कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर्स इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब 705 में क्या हो गया, जो ओपिनियन ऑलरेडी बना हुआ था उसको मॉडिफाई करेंगे, कहाँ पे मॉडिफाई करेंगे, ऑडिटर्स रिपोर्ट में मॉडिफाई करेंगे, दैट्स वाई मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब 706 में ये पैराग्राफ्स कहाँ किस किस चीज़ में होते हैं, तो रिपोर्ट में होते हैं, दैट्स वाई एम्फोसिस ऑफ मैटर एंड अदर मैटर पैराग्राफ इन द
इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। 710 में क्या है, इन्होंने बताया है कि कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन क्या होती है, करस्पॉन्डिंग फिगर्स क्या होते हैं, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है ना, कंपैरिजन। देन 720 में अदर इन्फॉर्मेशन, तो अगर कोई अदर इन्फॉर्मेशन है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो उसका ऑडिटर क्या करेगा, इस चीज़ का ये ऐसे है, दैट्स व्हाई ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू अदर इन्फॉर्मेशन। Okay, so here we are done with SA 700 series as well, and now we are moving to 300, 400 and 600. This is very easy. 300 में क्या हमने देखा था कि 300 स्पार्टन्स ने मिलकर मिलियंस ऑफ पर्शियंस के अगेंस्ट एक बैटल किया था। तो ये बैटल करने से पहले इन्होंने कुछ तो प्लानिंग की होगी, दैट्स वाई 300 स्पार्टन्स ने मिलके एक बैटल प्लान किया था, एंड दैट्स वाई 300 में हमने देखा प्लानिंग। हमारा बैटल है ऑडिट का, दैट्स वाई प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नाउ 320 में क्या देखा था हमने कि 300 स्पार्टन्स को मटेरियल चाहिए होगा कुछ तो बैटल करने के लिए, एंड दैट्स वाई इनको हमने दी 300 थे इसलिए 300 गन्स एंड 20 बुलेट्स ईच, दैट्स वाई दैट बिकेम देयर मटेरियल एंड हेंस मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग इन ऑडिट। ठीक है, 320 में। अब 315, 330, 450 कैसे याद रखा था, 15 के टेबल के हिसाब से, 15, 30, 45। ठीक है, तो 15 में पहले तो रिस्क आइडेंटिफाई किया था स्पार्टन्स ने कि वो पर्शियंस जो है इन्वेड करेंगे हमारी टेरिटरी को, दैट्स वाई दैट वाज द रिस्क। एंड देन 30 में इन्होंने रिस्पॉन्स क्या किया, रिस्क को बैटल करके, दैट्स वाई रिस्पॉन्स इन 30। एंड देन 45 में क्या किया था, इवैल्यूएशन, मतलब ये सारा वॉर होने के बाद फिर क्या किसको लॉस हुआ, कौन हारा कौन जीता, ये सब इनकी इवैल्यूएशन होगी। तो 450, दैट्स वाई 15, 30, 45। अब 600 सीरीज में तीन ही एसेज है, 10 ऐड करना है क्योंकि यहाँ पे मेमोरी टेक्निक कुछ नंबर का नहीं है, तो आपको 10 ऐड करना है ना। एंड हमें याद रखना है एआई एक्सपर्ट की हमें हेल्प लेनी है। 600 में भी तो हेल्प लेता है ऑडिटर, तो यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, ए फॉर अनदर ऑडिटर, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, आई फॉर इंटरनल ऑडिटर, एंड यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट। सो ये एआई एक्सपर्ट हो गया 600, 610, 620 में। और 402 कैसे याद रखा था कि 4 स्टार होटल में जो 02 नंबर का रूम है, 4 स्टार होटल में जो 02 नंबर का रूम है उसमें आपको बेस्ट सर्विस मिलती है। तो 402 इज फॉर एंटिटी यूजिंग द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें ऑडिट कंसिडरेशन क्या क्या होने चाहिए, तो ऑडिट कंसिडरेशन रिलेटिंग टू एन एंटिटी यूजिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ठीक है, तो इसमें एक 15 वाला ऐसे बहुत लंबा है, तो इसको कैसे याद रखेंगे। तो रिस्क हम क्या करेंगे, रिस्क किस चीज़ की रिस्क, मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स की रिस्क, है ना। ऑडिट में हमारी स्पार्टन्स की रिस्क क्या थी, पर्शियंस आएंगे, हमारी रिस्क क्या है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स की रिस्क है ना। वो हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसको असेस करेंगे क्योंकि रिस्पॉन्ड भी तो करना है, दैट्स व्हाई आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कैसे करेंगे कि अब एंटिटी जिस भी एंटिटी का हम ऑडिट करें उसको पहले अंडरस्टैंड तो करना पड़ेगा, है ना। इनिशियली जब हम रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे तो इस एंटिटी को, इसके एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ किस चीज़ की रिस्क, मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स की रिस्क थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। बाकी तो सब ठीक है। 450 में भी इवैल्यूएशन ऑफ, अभी हमारे ऑडिट में हम क्या करेंगे, मिसस्टेटमेंट की रिस्क आइडेंटिफाई की थी ना, इसलिए मिसस्टेटमेंट्स को ही इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, जो भी आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट, इन्होंने ड्यूरिंग द वॉर जो भी हुआ था उसको इवैल्यूएट किया था हमने। हमारा वॉर ऑडिट का है, तो ड्यूरिंग द ऑडिट हमने जो भी आइडेंटिफाई किया उसको इवैल्यूएट करेंगे, जो भी मिसस्टेटमेंट्स थे उसको इवैल्यूएट करेंगे। ओके, सो this was the complete rapid revision of the essay names and essay numbers. Hope you find it useful. And also upcoming on CA Tutels, I'll be bringing the detailed concept lectures of essays, revision videos, questions covered from all the available resources like MTPs, RTPs, past exam papers. So do subscribe to the channel so that you don't miss out on the audit content. See you in the next video. Till then, bye bye. Thank you.